गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये है एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 63। इससे पहले सेट नंबर 64 और 65 हम लोग करा चुके हैं। सेट 63 से हम लोग करा रहे हैं कॉमन एरर आपको आज फिर से। और इससे पिछली वीडियोस आप लोग देख सकते हैं हमारी यूट्यूब पे ही। आज मैं कॉमन एरर पर सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद में फिर 11 से 25 तक शायद हो सकता है 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आज। बाकी देखते हैं समय के हिसाब से क्या होता है काम। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन द फैंसी कैमरा इफ यू आर नॉट अ फोटोग्राफी बफ। सो यू डोंट, प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है सेंटेंस पूरा, तभी आ रहा है आगे सेंटेंस चल रहा है पूरा प्रेजेंट में। मैंने आपको पहले भी ये बात कई बार दोहराई है, मैं फिर दोहराता हूँ कि यदि वाक्य प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा वाक्य प्रेजेंट में चलेगा, और अगर वाक्य पास्ट में चल रहा हो तो पूरा वाक्य पास्ट में चलेगा। यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट में है, डोंट से क्लियर हो रहा है, आगे भी यू आर है, इसलिए सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में ही रहेगा। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन नहीं, इन्वेस्ट इन, इन्वेस्ट इन, यस, किसी चीज़ में पैसा लगाना तो इन्वेस्ट इन, इन्वेस्ट इन ना कि इन्वेस्ट ऑन। ये सबसे पहले सेंटेंस में पहली गलती रही आज की, यानी किसके बी पार्ट में मिस्टेक कराएगी। किसमें कराएगी मिस्टेक? बी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कर रहा है। वी एक्सेप्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सेंटेंस सिंपल चल रहा है। अनबिलीवेबली लॉस रेट्स फॉर, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए वन बाय वन देखते चलें। वी के साथ इन्होंने लगाई है फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। वर्ब प्लूरल तब बनती है, बनती क्या है, सारी वर्ब ने प्लूरल फॉर्म में होती है टोटल। जब आप उसमें ऐसे लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लूरल फॉर्म कहलाती है। उसमें एस या ई एस लगा देने पर वो बन जाती है सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर। जैसे कि आपकी वर्ब है प्ले, आपने प्लेस कर दिया तो ये सिंगुलर हो गई। उल्टा है नाउन का, नाउन में ऐसे लगाने पर प्लूरल बनता है, वर्ब में ऐसे लगाने पर सिंगुलर बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, अनबिलीवेबली लॉस रेट्स फॉर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स। यहाँ स्पॉन्सर्ड को आप वर्ब ना समझें, याद रखें वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं इसको आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यदि बिना सब्जेक्ट के, किसके? बिना सब्जेक्ट के हो तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। यहाँ ये एडजेक्टिव का ही काम करे बिकॉज उसका आगे आर्टिकल सिर्फ नाउन है। यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर देखते हैं थर्ड, क्या कहना चाह रहा है थर्ड सेंटेंस में वो। कह रहे हैं कि फॉर कैंडिडेट्स विद वर्क एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट देयर कंपनी टेस्ट डेप्थ of their knowledge and understandings of immediate environment for candidates। for के बाद नाउन होता है, नाउन ही है, with work experience। लेकिन कमाल की बात ये रहेगी कि ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है, तो ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। वाक्य के अंदर ये दोनों ही जने सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये रखें आप ध्यान में। जिस कोमा लग गया है, सब्जेक्ट आ चुका है। इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट देयर कंपनी टेस्ट, अबाउट देयर कंपनी टेस्ट डेप्थ ऑफ देयर नॉलेज। याद रखिए, अगर प्रपोजिशन से पहले, किससे पहले? प्रपोजिशन से पहले और हु, whom, which, what और that
से पहले कोई नाउन हो तो उन दोनों नाउन से पहले हमेशा द आता है, जो यहाँ गलती है। तो फॉर कैंडिडेट्स विद वर्क एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट देयर कंपनी टेस्ट द डेप्थ, द क्या है यहाँ पे, द डेप्थ ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स, नहीं अंडरस्टैंडिंग, जो कि एंड बट और का ये फॉर्मूला मैं आपको 50 से ऊपर बार बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या है कि एंड बट और के दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये सेम से मतलब पीछे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉलेज, तो आगे भी अंडरस्टैंडिंग होगा। अंडरस्टैंडिंग जो भी स्पेलिंग इसकी, अंडरस्टैंडिंग, यस नो के अंडरस्टैंडिंग्स, तो अंडरस्टैंडिंग्स नहीं अंडरस्टैंडिंग होगा, बिकॉज पीछे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आगे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही इसको बनाना होगा। तो यहाँ इस सेंटेंस में दो मिस्टेक हैं। पहली मिस्टेक ऑफ से पहले डेप्थ, तो डेप्थ से पहले द आएगा, और दूसरी मिस्टेक यहाँ पे एस नहीं आएगा। हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। सेंटेंस एग्जाम में एक ही एरर देगा, एक ही पार्ट में एरर देगा। यहाँ ये बुक की मिस्टेक है, और अगर ऐसा एग्जाम में होता है तो सवाल को छेड़ने के, छोड़ने के नहीं, छेड़ने के नंबर मिलेंगे। आप चाहे कोई सा पार्ट लगाएं, आपको आंसर मिलेंगे, सबके नंबर मिलेंगे सबके। एजेंट चित्रांगदा विल टेलीग्राफ, जी नहीं, विल एक मॉडल वर्ब, और याद रखें हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखें आप। जितनी भी मॉडल वर्ब है, कुल मिला के 10 मॉडल वर्ब है। विल शेयर कैन में, वुड शुड कुड माइट और मस्ट और टू, सभी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ टेलीग्राफ नहीं टेलीग्राफ होगा, यहाँ छोटी सी मिस्टेक यही थी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, यू हैव टू सेव द डे बाय क्रैकिंग द कोड एंड डिटरमाइनिंग द कोड वर्ड। ये जो टू है इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का आना अनिवार्य है। जिन्होंने डिग्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा पॉजिटिव डिग्री कैसे कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री 4 केसेस में आती है, टू के साथ में, यानी इस टू के बाद, सो दैट के साथ में, एज के साथ में, और सो एज के साथ में। इन 4 केसेस में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का आना जरूरी है, जबकि ये एक वर्ब है, ये है एक वर्ब है। तो यहाँ पर टू सिंगल वाला आएगा, डबल वाला टू यहाँ नहीं आएगा। वैसे भी ध्यान रखें आप, उसने कहा यू हैव सेव, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है। मैंने कल भी बताया था आपको, वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करता है प्रपोजिशन। कौन करता है? प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला टू आएगा। तो यू हैव टू सेव, यू हैव टू सेव। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिस, दिख नहीं रहा है, दिस शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी कोमा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कोमे से कोमे तक के सेंटेंस के बीच को आप कुछ नहीं मानेंगे। PQRS सोल्व करते वक्त भी ध्यान देना है, पैराग्राफ पढ़ते वक्त भी, कॉमन एरर करते वक्त भी ध्यान रखें आप। कोमे से कोमे तक के सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। वर्ब इसके हिसाब से आएगी। दिस शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी लीड्स, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है, टू अनडिजायर्ड लॉस एंड डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ लॉस एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया और दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ क्या है? नाउन है, बिकॉज एंड है। एंड, बट और के दोनों साइड का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, जो कि सेम ही है, इधर भी नाउन उधर भी नाउन, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर होता है डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि गियर अप ऑफ 5 days
गियर अप ऑफ 5 days। आजकल चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के लिए अभी मोदी जी ने स्पीच में दौरान कहा है कि गियर अप फॉर 19 days, यानी कि 19 दिनों के लिए तैयार रहना। के लिए के लिए 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं लिए के लिए? 4। तो यहाँ पे ऑफ की जगह 4 आएगा, और माइनस ही मिस्टेक यहाँ पर है। सेंटेंस नंबर 8, इट ब्रिंग्स। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट में गिना जाता है, इसलिए उसने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई। वर्ब के बाद आया आपका टू प्लस यू। इट ब्रिंग्स टू यू बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल बन सकता हो तो आप प्लूरल बनाएंगे। दैट टेक्स यू। यहाँ कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है, क्योंकि सेंटेंस में जब हु, विच, वट, दैट रखें, सेंटेंस जब हु, विच, वट और दैट से जुड़ा हो तो वो पीछे वाले हिसाब से आती है, और पीछे वाला अपॉर्चुनिटीज पहले से प्लूरल है तो टेक्स नहीं टेक आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? टेक। ऐसी इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड एज इट इज टू बिलीव शी हैज नो फॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो ट्रेनिंग इन कंटेंट एट ऑल। देखिए ध्यान से, सेंटेंस के भाव को समझिए। हार्ड एज इट इज टू बिलीव, कॉमा, सेंटेंस खत्म। शी हैज नो फॉर्मल एजुकेशन, उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ऑल्सो ट्रेनिंग इन कंटेंट एट ऑल, और यहाँ पर कंजक्शन की जरूरत है एंड की। किसकी? क्योंकि पीछे भी नाउन है, आगे भी नाउन है, और वर्ब से वर्ब को जोड़ता है आपका प्रीपोजिशन, और नाउन से नाउन, हालांकि नाउन से नाउन को जोड़ने का काम भी प्रीपोजिशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन कुछ और है। मैंने बताया कि अगर एंड सेंटेंस जुड़ाओ तो मतलब सेम होना चाहिए ना, उधर नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब आएगी, इधर प्रीपोजिशन तो उधर भी प्रीपोजिशन आएगी। तो यहाँ ऑल्सो की जगह एंड आना चाहिए, तो ये सेंटेंस आपका ठीक होगा। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। आई ऑल्सो यूज टू राइट स्क्रिप्ट फॉर होस्टिंग स्कूल। यूज के बाद टू लगाया फर्स्ट फॉर्म, मैं यानी कि स्क्रिप्ट लिखा करता था स्कूल के प्रोग्राम्स में, फंक्शन में। दो ऑन द टाइम आई हैडंट आइडेंटिफाइड दिस इंटरेस्ट। दो ऑन दैट टाइम नहीं, एट दैट टाइम। टाइम के लिए ऐसी कंडीशन में एट लगाते हैं। यस, एट दैट टाइम। हालांकि आई हैडंट आइडेंटिफाइड दिस इंटरेस्ट, उस समय पर मुझे इस इंटरेस्ट के लिए कभी आइडेंटिफाइड नहीं किया गया एट दैट टाइम। अभी ये 11 से 20 तक भी आपकी कॉमन एरर में ही काउंटिंग होने वाली है। यस, देखते हैं। कह रहा है कि एदर शी और हर फ्रेंड्स। सेंटेंस जब जुड़ा हो आपका एदर और से, किससे? एदर और से, तो सेंटेंस वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सेंटेंस अगर जुड़ा हो आपका एदर और से, नेदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आनी है। यहाँ एदर के बाद शी, और के बाद हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आना अनिवार्य है, लेकिन हैज़, हैव, हैड की फैमिली के साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये सही हो नहीं सकता, बिकॉज ये गलत है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब यहाँ पे इज आ नहीं सकता बिकॉज इज सिंगुलर है, इसलिए आर प्लानिंग आएगा। आएगा आपका आर प्लानिंग। सेंटेंस नंबर 12 प्रोनाउन की फॉर्मेशन पर डिपेंड है। जब एक या एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ रहे हों तो प्रोनाउन का क्रम कुछ इस तरह रहता है, या तो 1 2 3 गलत काम के लिए, या फिर 2 3 1 सही काम के लिए। 1 2 3 गलत काम के लिए, 2 3 1 सही काम के लिए। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 से मतलब है मेरा
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 है तो गलत काम होना चाहिए। और द बेस्ट ब्रेन है, जबकि यहाँ कोई गलत बात नहीं हो रही है, बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 3 1 यानी कि यू शी एंड आई, यू शी एंड आई, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 13। कह रहा है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड वाटर से ज़्यादा थिक है। तो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन ही आता है। ये सेंटेंस ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है सेंटेंस को ठीक करने की। सेंटेंस नंबर 14 देखें। शी हैड वर्कड वेरी हार्डली, यहाँ पे हार्डली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार्डली का मतलब है मुश्किल से। क्या है हार्डली का मतलब? मुश्किल से। जबकि यहाँ पे बात हो रही है कि उसने काम, शी हैज़ वर्क वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन काम किया है। शी हैज़ वर्क वेरी रियली हार्ड एंड हैज़ नो इश्यूज विद फिटनेस और हर गेम। तो यहाँ पे हार्डली की जगह आपका आना है हार्ड। क्या नाम आपका यहाँ पे? हार्ड। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखें 15। You are requested to be through the safety tips and follow the same while using it. इसे मार के साथ थर्ड फॉर्म को लगाना, यह साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस आपका पैसिव में जा रहा है। किस में जा रहा है? पैसिव में। चलिए, टू के बाद हमेशा वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जब किसी बात को आपको गहराई से घुस के डीपली पढ़ना हो तो आप उसके लिए गो थ्रू लगाते हैं, ना कि बी थ्रू। तो यहाँ पे गो थ्रू हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। वी आर होप यू फाइंड द प्रोसेस एक्सट्रीमली यूजफुल एंड कन्वीनियंट। वी आर होप यू, वी आर होप यू, यहाँ कुछ गड़बड़ी मुझे नजर आ रही सेंटेंस में। वी होप, सेंटेंस होना चाहिए था वी होप दैट यू आर फाइंड, या फिर यू फाइंड, मतलब जो भी मिस्टेक है यहाँ सेंटेंस में इस तरह मिस्टेक है। वी होप दैट यू फाइंड, बस इसका ए आंसर हो सकता है। बाकी यहाँ पे नहीं लग रही मुझे किसी भी सेंटेंस के आने की उम्मीद। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल किया है। वॉज प्लानिंग बट आई नॉट श्योर वेदर इट विल हैपन नाउ। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं आई है, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, यह भी याद रखें। सो बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, सेंटेंस में आई के साथ एम आना चाहिए था। इट वॉज टू बी अ सिस्टर कंपनी, कुछ भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता नजर नहीं आ रहा है, क्लियरिटी कुछ नहीं आ रही है। इट वॉज टू बी अ सिस्टर कंसर्न, इट वॉज टू बी विद सिस्टर, इट इज अ सिस्टर कंसर्न। अगर हम लोग पहला लगाएं तो सेंटेंस प्रेजेंट हो जाएगा, जबकि है पास्ट में, तो आपको पास्ट को पास्ट रखना होगा, ये भी आपकी मजबूरी है। तो अगर हम लोग बी लगाएं तो बी सेंटेंस ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ए में है वही, सॉरी जो दिया हुआ है वही बी में रहेगा, इसलिए बी को हटा सकते हैं। ये भी आपकी मजबूरी है, हटाना पड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है सी, और डी आप लगा नहीं सकते बिकॉज दिया हुआ गलत है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सी ही लगाना होगा। अब चाहे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपका इस बात से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। द ऑब्जेक्टिव of the game is to be the first one to race from stand and end। तो from के साथ हमेशा आता है to, from start to end। यहाँ between के साथ आता है and, और from के साथ आता है आपका to, और यहाँ पे टू की ही आवश्यकता है। रेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड।
द प्लेयर्स। हु हैज़ थ्रो, हैज़ हैव हैड की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर थ्रो नहीं, थ्रो होना चाहिए था। हालांकि हु के बाद आने वाली वर्ब पिक्चर सब्जेक्ट के साथ आती है और पिक्चर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ ही ठीक है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक भी कॉमन एरर पर डिपेंड नहीं है, इन्हें भी देख लें तो आती। डैश डिपेंड्स ऑन व्हाट शी सेज, डैश डिपेंड ऑन व्हाट शी सेज। यहाँ शुरू में ही आपको एक सब्जेक्ट लगाना होगा। अब सब्जेक्ट कौन सा है ये चेक करना है आपको, क्योंकि आगे सिंगुलर वर्ब है। मोर के बाद देन का आना अनिवार्य है, जो कि यहाँ नहीं है। एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, जो कि नेगेटिव नहीं है। नो खुद नेगेटिव है और ऊपर से मोर भी है, मोर के बाद फिर देन आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। तो आपकी मजबूरी है, मच के अलावा आप कुछ यहाँ नहीं लगा सकते। आई हैव डैश मिल्क टू ड्रिंक, आई हैव डैश मिल्क टू ड्रिंक। यहाँ हैव एज ए मेन वर्ब है, वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त मिल्क है पीने के लिए। मैनी नहीं लगा सकते बिकॉज मैनी काउंटेबल के लिए आता है, नन भी काउंटेबल के लिए आता है। आई हैव मोस्ट के बाद में ऑफ का आना अनिवार्य था, तो ये भी नहीं आएगा, इसलिए आपका इनफ रहता है, आपके पास मजबूरी है, यही लगाना पड़ेगा। 23 देखें, देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। बात हो रही है रोड के दोनों तरफ पेड़ थे, और जब बात दो की हो तो आप ऐदर का इस्तेमाल करते हैं, किसी और का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। अब यहाँ पे जब बात फ्रैक्शन की हो तो उसको, जब बात ऐसे हो तो उससे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं टू थर्ड, थर्ड। तो यहाँ 2 3 नहीं लिख सकते, 2 3 नहीं लिख सकते, 2 3 नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेशन ठीक है, वो है आपका डी, इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। कोलकाता इज द डैश पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कोलकाता इज द डैश पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। जब द आ रहा है तो द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है और वो आपकी मोस्ट, यानी कि इस सेंटेंस में आपका मोस्ट आना चाहिए। सेट नंबर 63 के मैंने आपको 1 to 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके बाद में 26 to 35 वोकेबलरी है, जो कि मैं नहीं कराऊंगा, स्किप करनी है मुझे। अब मैं आपको कराऊंगा 36 से 60 तक सेट पार्ट 2 में, जिसमें आपके इडियम्स, PQRS, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे। यस, 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 एक्टिव पैसिव, 5 PQRS, 5 इडियम्स, बल्कि 65 तक सोल्व हो जाएंगे। यस, उसके बाद जो पार्ट बचता है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस पार्ट को देखें। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।